हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम है अदिति और आप जानते हैं कि अनअकैडमी यूजीसी नेट जो ये हमारा चैनल है, इस पे हम लोग नेट की जो प्रिपरेशन है वो डेडिकेटेडली कर रहे हैं आपके लिए। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो है वो हम लेके आते हैं। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो में लेके आई हूँ गाइस, 30 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट नेट का जो एग्जाम है उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, जून का जो आपका एग्जाम है वो अप्रोचिंग है, आपका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है जिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आज उसी वीडियो से, उसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनटीए यूजीसी नेट के बारे में पूछा जाता है गाइस, कि क्या होता है इस एग्जाम का मतलब। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो एनटीए का एग्जाम जो होता है, यानी नेट का जो हमारा एग्जाम होता है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है, जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सब जो जज करने के लिए एग्जाम होता है वही होता है आपका नेट का एग्जाम। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइज क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, आज दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 16 मार्च से जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 16 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 मई को आपके एडमिट कार्ड जो है वो सामने आ जाएंगे। इसके बाद अपने सेंटर्स पे आप पहुंचिए और 15 जून जो आपकी आज डेट होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 15 जून से लेकर 20 जून के बाद 5 जुलाई यानी 5 जुलाई 2020 को आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको बता दूं कि मास्टर्स करना आपके लिए जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं चौथे क्वेश्चन की, तो एज लिमिट के बारे में। जेआरएफ के लिए आपको 30 इयर्स मैक्सिमम चाहिए, जनरल की एज मैं बता रही हूँ, और अपर एज लिमिट जो है वो कोई नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर इसके बाद मैं बात करूं कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन क्या क्या मिला हुआ है कास्ट वाइज, तो आप देख सकते हैं गाइस बोर्ड पे जो है वो आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं गाइस, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है। तो जनरल के लिए मिनिमम 55% आपको चाहिए होते हैं, और बाकी सभी कास्ट के लिए आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि 50% आपके मास्टर्स में होने चाहिए गाइस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास्टर्स करना ज़रूरी है। उसके बाद जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि फीस क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो 1000 रुपये जो है वो जनरल की है, और बाकी सभी आप बोर्ड पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल है। 8वां सवाल जो है वो ये है कि और किस तरीके के एग्जामिशन जो है वो आपको मिले हुए हैं, तो आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं गाइस कि नेट, सेट और स्लेट जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम ऑलरेडी पास किया है उनके लिए भी कुछ एग्जामिशंस हैं जो आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो भी आपके पास कुछ एग्जामिशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ जो पूछा जाता है गाइस कि किस तरीके से जो है आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए, तो आंसर है गलत। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं गाइस, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कैंसिलेशन जो है आपके एप्लीकेशन का हो जाता है। उसके बाद आधार कार्ड अगर मैंडेटरी है या नहीं है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है। तो आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि क्या एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर लोग पूछा करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 2018 से ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गया है, यानी कि कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट अगर मैं सवाल की बात करूं तो ये पूछा जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो वो सभी मेरे दोस्त जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए हम लेके आए हैं पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी इन्फॉर्मेशन। 2 पेपर होते हैं गाइस, पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा गाइज और आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या है और क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं जून के एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं
कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि है NTA नेट की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट ntanet.nic.in पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ होती है, यूजुअली आपने देखा होगा बैंक के एग्जाम्स में ऐसा होता है, तो आपको बता दूं गाइज कि ऐसा नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ जो होती है एग्ज़ाम के अंदर नहीं होती है, बट हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए। अगर दोनों में से किसी में भी आपके 40% से कम मार्क्स आते हैं तो आप जो है वो पेपर को पास नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है वो ये होता है कि क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो किस तरीके से काउंट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो एग्ज़ाम है नेट का वो 2 बार होता है, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। और इसके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो जो है कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया उसका नहीं होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर कोई कैंडिडेट जो होता है वो इंग्लिश चूज़ कर लेता है फॉर्म फिलिंग के समय और अगर उसे हिंदी के अंदर अपीयर करना हो तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको मैं बता दूं गाइस कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब आपको मीडियम चूज़ करने का मौका मिलता है, और पर अगर आप बाय चांस जो है गलती से कोई और मीडियम चूज़ कर लेते हैं तो भी एग्ज़ाम में जाके आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है गाइस कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होता है। तो उसके लिए जो NTA है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस को इंटरनेट की फैसिलिटी दी है ताकि बच्चे जो है सैटरडे संडे को जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके कि किस तरीके से नेट का जो एग्ज़ाम है आप कंप्यूटर पे दे सकते हैं। बता दूँ पहले ये एग्ज़ाम पेपर्स में होता था और जो पेपर में एग्ज़ाम होता था वो सब्जेक्टिव होता था, बट अब ये पेपर जो है वो MCQ के अंदर होता है। नेक्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आपके सामने लेके आई हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है क्या आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ऐसी कोई भी फैसिलिटी आपके पास नहीं होती है। जो एग्ज़ाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड में आया है वहीं जाकर आपको पेपर देना होता है। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज आपके सामने आ गया है कि किस तरीके से आप डेट और स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। नहीं गाइज, ऐसी भी कोई फैसिलिटी नहीं है, आप कोई भी तरीके से अपनी डेट या स्लॉट नहीं कर सकते। जो भी आपको अलॉटेड होगा उसी समय जाकर उसी वक्त आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया की क्या बात है, तो जो रिजर्वेशन है वो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मैं बात करूँ कि कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है गाइज, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए, पर एक नहीं, मैं कहूँगी कि आप ऑन अ सेफर साइड 2 फ़ोटो जो है वो लेके जाइए। उसके अलावा आपको जो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अटेंडेंस शीट पे लगानी होती है। इसके अलावा रफ पेपर और पेन सभी आपको एग्ज़ाम सेंटर में अवेलेबल होता है, आपको घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो सवाल है गाइस वो ये है कि नेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, आखिर NTA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि एक सेल्फ सस्टेन्ड एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपका टेस्ट लेता है और आपको क्वालिफाई करता है क्या आप में वो एलिजिबिलिटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलो बन सके। वो चेक करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि अगर आपका एग्ज़ाम टाइम स्लॉट से पहले हो जाए, यानी कि 3 घंटे से पहले अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो क्या आप एग्ज़ाम हॉल को पहले छोड़ सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं गाइस, सभी को एक साथ छोड़ा जाता है क्योंकि बायोमेट्रिक्स जो है वो फॉलो की जाती है, इसीलिए आप एग्ज़ाम सेंटर सभी के साथ छोड़ेंगे।
भले ही आपका एग्ज़ाम पहले हो या बाद में हो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई अपना एडमिट कार्ड ले जाना एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है तो क्या वो करे? तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पे अपलोड होता है, जो आपको वहीं से डाउनलोड करना पड़ता है। किसी को भी प्राइवेटली जो है या पर्सनली जो है वो नेट की जो टीम है या जो यूजीसी है या एनटी है वो एडमिट कार्ड नहीं पहुंचाती है। ये सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, जहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो ये है कि जून का जो एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट कब आएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आखिर कब आपको अपना परिणाम देखने को मिलेगा। तो उसका जवाब है गाइस 5 जुलाई। जी हाँ, 5 जुलाई। और डेट के मामले में नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पर्टिकुलर है। जैसे मैं आपको बता दूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मुझे कहा गया था 31 दिसंबर को मेरा रिज़ल्ट आएगा दिसंबर वाली शिफ्ट का, और 31 दिसंबर शाम 5 बजे मेरा रिज़ल्ट आ गया था। इसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो वो ये है कि हाउ लॉन्ग द रिजल्ट या अवार्ड जो है आपके सर्टिफिकेशन का वो कब तक वैलिड रहेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है गाइज। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो आपका सर्टिफिकेट आता है, जिसे JRF लेटर हम लोग कहते हैं, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब चेंज होके वो 2 से 3 साल बढ़ चुका है। यानी कि पहले वो 2 साल के लिए आपके लिए जो है वो एलिजिबल होता था, बट अब आप 3 साल के लिए JRF का जो सर्टिफिकेट है कि वैलिडिटी 3 साल रहने वाली है। यानी 3 साल के अंतराल में आपको कहीं ना कहीं PhD के अंदर एडमिशन लेनी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेट के सर्टिफिकेट की, तो नेट का सर्टिफिकेट जो है वो गाइस वो हमेशा ही आपके साथ रहता है फॉर लॉन्ग लाइफ। अब आगे मैं बात करूं JRF लेटर के अंदर इसमें लिखा है कि किस तरीके से आपने MPhil या PhD में एडमिशन ले लिया है। तो जिस भी देर से या फिर या तो जब डिक्लेरेशन आपके नेट का रिजल्ट का हो चुका है तब से, या फिर ज्वाइनिंग अमाउंट से जो भी डेट लेटर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है PhD के लिए पैसे मिलेंगे। यानी जो फेलोशिप अमाउंट है वो आपको मिलने वाली होती है। अब अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूँ गाइस, तो वो ये है कि नेट क्वालिफाइड जो होता है, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है, क्या वो नेट आपको पर्सनली पहुंचाता है, यानी जो एनटी की टीम है क्या वो आपको बाय पोस्ट वो पहुंचाती है, या वो ई सर्टिफिकेट के फॉर्म में आता है। तो जैसा आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं गाइस, ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो ई सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने पास रख सकते हैं। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेल्पलाइन नंबर अगर कोई है नेट के वेबसाइट का, या फिर किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा भी फर्दर क्वेरी आपकी है तो आप कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आपके लिए जो वेबसाइट है वो है कि www.nta.ac.in वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ 2 नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और उसके अलावा ईमेल एड्रेस भी आपको दे दिया गया है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, और ये जो खास पेशकश हम आपके लिए लेके आए हैं वो पसंद आई होगी। 30 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नेट के बारे में, उन सभी के बारे में मैंने आज डिस्कस किया। बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप इस चैनल पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे मैंने हर चीज़ का वीडियो बना रखा है। अनअकैडमी UGC नेट को सब्सक्राइब करते रहिए गाइज, और नेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।